नमस्कार दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दर्शकों, आप हमारे माध्यम से अनेकों विषय प्राप्त करते हैं, अनेकों तरीके से प्रयास करता हूं कि अच्छे अच्छे उपाय, अच्छे अच्छे लाभदायक उपाय आपके जीवन में आप अच्छा करने के लिए, आपके जीवन को उन्नति में लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं और करते दिखाते भी रहते हैं आपको। दर्शकों, निवेदन ये होता है कि आप इसको सुने, समझें और करने का प्रयास करें। कहीं कोई डाउट होता है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप बेशक बेझिझक, हमारा नंबर आपके पास है, आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल एक नए विषय के साथ आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा विषय है कि अगर तुलसी का पूजन घर में आप करते हैं तो तुलसी के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये 5 चीज़ें हैं बताने जा रहा हूँ। आप पूरे वीडियो में बने रहे, वो 5 चीज़ें कौन सी हैं समझना होगा। ये रखने से आपके जीवन में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने जीवन में, अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कहीं ऐसा देखते हैं तो आप उसको संभालने का प्रयास करें। ऐसा करना आपके लिए भविष्य के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। तो 5 चीज़ें कौन सी ऐसी हैं जो तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए? ध्यान दें, 5 चीज़ों में नंबर एक है झाड़ू। कभी भी झाड़ू को तुलसी के पौधे के पास आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू काम है सफाई करना, स्वच्छता करना। झाड़ू साफ जगह पे भी लगती है, गंदी जगह पे भी लग जाती है। चाहे झाड़ू घर की हो या बाहर की हो, झाड़ू झाड़ू ही होती है। इसलिए झाड़ू कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके लिए धर्म आपका नष्ट होता है, यानी धर्म की तरफ आप नकारात्मक जाते हैं, नुकसानदायक हो जाता है आपका। इसलिए जब तक धर्म बढ़ेगा नहीं, आप बढ़ नहीं सकते। धर्म एव हेतो हंति, धर्मो रक्षत रक्षिता। इसलिए धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दूसरी वस्तु क्या है? अभी आपने पहली वस्तु सुना, दूसरी वस्तु है जूता और चप्पल। कभी भी तुलसी माता के पास जूता और चप्पल आप बिल्कुल ना रखें, क्योंकि आप पैरों में पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और दूसरी बात, जूता चप्पल राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है, उसका चिन्ह माना जाता है। इसलिए कभी भी तुलसी माता के पास जूता चप्पल आप बिल्कुल न रखें। ऐसा करना आपके लिए कंगाली का रास्ता दिखा सकता है, सावधान रहें। तीसरी चीज़ है शिवलिंग। अब शिवलिंग को तुलसी के पास क्यों नहीं रखना चाहिए, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। शिव तुलसी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कभी भी शिवलिंग को तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसा देखा गया है, ऐसा लोग करते हैं अज्ञानतावश, तुलसी के गमले में शंकर जी को रख लेते हैं, शिवलिंग रख लेते हैं। कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, ऐसा आप बिल्कुल न करें। और ये कथाएं हैं भी, जलंधर की कथा आपने कार्तिक महात्म्य कथा से सुनी होगी, पुराणों में सुना है कि यहाँ पर तुलसी में साई राम को बेशक बिठा सकते हैं आप पूजन के लिए, लेकिन शंकर जी को कभी नहीं बिठाना चाहिए। अगला जो तीसरा नंबर है कि तीसरी चीज़ क्या है? कांटेदार पौधा। तो कांटेदार पौधे को भी कभी भी, चौथी चीज़ क्या है हमारी? चौथी चीज़ है कांटेदार पौधा। कांटेदार पौधे को तुलसी के आसपास नहीं रखना चाहिए। जैसे कि एलोवेरा हो गया, कैक्टस का पौधा होता है, ये पौधे कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। तुलसी के जो है पत्तियां जो होती हैं, कौन कौन पत्तियां या मंजरी होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए आपको कभी भी तुलसी के पास कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। पांचवी चीज़ क्या है? पांचवी चीज़ है कूड़ादान, जिसमें आप घर का कूड़ा कचरा, गंदी वस्तुएं आप उसमें डालते हैं। ध्यान रहे, तुलसी के आसपास कहीं भी आप कूड़ादान न रखें। ऐसा करना आपके लिए कर्ज में, कंगाली में, रोग में, क्लेश में आपको आपका समय ढकेलता है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल न करें। अगर कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। मुझे लगता है कि ये विषय आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और बात करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है, आप मुझे फ़ोन तत्काल भी करें। जन्म कुंडली दिखानी है, हस्तरेखा दिखाना है, या हमसे किसी विषय पर, आध्यात्मिक विषय पर बात करनी है, तो आप कभी भी एनी टाइम आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।